जमशेदपुर के सीएच एरिया निवासी कारोबारी देवांग गांधी के पुत्र कैरो गांधी के अपहरण को लेकर जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे का बयान सामने आया है। दोपहर 3 बजे के बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन कर इसकी सारी जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी की। हालांकि पहले प्रेस बयान जारी कर दिया गया था। अपने बयान में एसएसपी पीयूष पांडे ने कहा है कि 13 जनवरी को जब से अपहरण हुआ था तब से ही पुलिस की टीम लगातार मेहनत कर रही थी। अपहरण किए गए व्यक्ति को सुरक्षित बरामदगी पहली प्राथमिकता थी और फिर प्राथमिकता थी कि हर हाल में अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए। संवाददाता सम्मेलन कर एसएसपी ने ये साफ किया है कि रंगदारी के लिए फोन परिवार को आया था। परिवार के साथ कितना में बातचीत हुई थी, उस पर एसएसपी ने कहा कि पुलिस ने रंगदारी देने से मना कर दिया था और उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एसएसपी ने यह भी साफ किया कि सबसे व्यस्तम एरिया सोनारी कदमा लिंक रोड से ही अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं ने वहीं से उनको उठा लिया था और गाड़ी को छोड़ दिया था। पुलिस का स्टिकर गाड़ी में लगाकर उपयोग किया गया था। पुलिस की टीम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के कई इलाके में लगातार छापामारी कर रही थी। एसएसपी ने बताया कि सटीक लोकेशन का पता चल चुका था। इससे घबराकर अपराधियों ने कैरो गांधी को चौपारण और बहरी के बीचों बीच अकेले में छोड़ दिया और आगे से आ रही पुलिस ने युवक को बरामद किया और फिर पुलिस परिजनों से बातचीत कराई। पुलिस से बातचीत होने के बाद परिजनों को लड़के को सौंप दिया गया क्योंकि 13 दिनों के बाद लोग चाहते थे कि वह घर आए। ये भी कहा गया है कि कैरो गांधी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी, किसी तरह का कोई शोषण नहीं हुआ था, लेकिन पैसे की मांग की गई थी। पैसे की मांग पूरी नहीं की गई जबकि पुलिस की दबिश के कारण ही उसको अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया। जमशेदपुर के एसएसपी ने कहा है कि वे लोग अब अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के मिशन में लगे हैं और जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। जो कि सीएच एरिया बिष्टुपुर के रहने वाले हैं, उनका अपहरण कुछ अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा किया गया था और उसके बाद इस संबंध में बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 5/26 दर्ज किया गया था। इस कांड में 2 चैलेंजेस जमशेदपुर पुलिस के सामने थे। एक तो अपहृत की सकुशल बरामदगी और अपहरणकर्ताओं की धरपकड़ के बाद गिरफ्तारी। इन दोनों ही पॉइंट्स पे लगातार काम किया जा रहा था। परिजनों को अपहरणकर्ताओं द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की गई थी, जैसा कि एफआईआर में है, और इसमें रैंसम फ्रंट पर परिजनों से क्या नेगोशिएशन हुआ है उस बात की हम लोगों को आधिकारिक जानकारी नहीं है। वो परिजनों द्वारा हमको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक इन्वेस्टिगेशन आया है कि उस फ्रंट पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इस बीच हम लोगों को समय मिल गया था ये काम करने का कि हम कैरव की लोकेशन पता कर पाएँ या अपहरणकर्ताओं का पता लग पाए। इस मामले में डीजीपी मैडम, जोनल एडीजी सर की भी लगातार ब्रीफिंग और मॉनिटरिंग की जा रही थी। रेंज डीआईजी सर का भी इसमें मॉनिटरिंग की जा रही थी और इसमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम लोग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कैरव की सकुशल बरामदगी। तो उसके लिए लगातार हमारी जो टीम्स थी, इसमें जो हम लोगों का टेक्निकल सर्विलेंस था, जो भी हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग थी, जो भी इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोगों ने किया था, डिफरेंट गैंग्स पर भी हम लोगों ने काम किया था, लोकल इनपुट जनरेट किया था, दूसरे राज्यों के गैंग्स के बारे में भी जो जानकारियां एकत्रित की थी, उसके आधार पे जब हम लोगों ने इसमें जीरो इन किया तो कुछ छापामारी हम लोगों ने इसमें किया और उसके बाद अपहरणकर्ताओं पर दबाव बनने लगा क्योंकि कुछ दिन भी हो गया था, फैमिली फ्रंट से उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था और पुलिस का दबाव लगभग बढ़ता जा रहा था। इस बीच हमको कल एक सूचना प्राप्त हुई, महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अपनी लोकेशन शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, इसकी सूचना हम लोग को पिन पॉइंट सूचना नहीं थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपनी टीम के साथ बैठकर उस पर वर्कआउट किया, चीज़ों को जीरो इन किया, समय को, क्षेत्र को हम लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशन के अनुसार कि कहाँ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने अपनी टीमों को सतर्क कर रखा था और जैसा हमने सोचा था उसी तरीके से लगभग चीज़ें डेवलप भी हुई क्योंकि अपहरणकर्ताओं को नहीं पता था कि हम लोग को इस बात की सूचना है। वो लोग कैरव की लोकेशन चेंज कर रहे थे, हमारी टीम्स लगातार उनका पीछा कर रही थी। 2 एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या एग्जैक्ट गाड़ी हम लोग को नहीं पता थी। अंतिम में अपहरणकर्ताओं पैनिक कर गए, उनको समझ में आ गया कि उनका पीछा हो रहा है और यहाँ पर पुलिस काफ़ी सतर्क है और किसी भी अनहोनी की आशंका से उन लोगों ने पैनिक होकर अपहरण कैरव को वहीं रास्ते में उतार दिया। और हमारी टीम जो आगे से आ रही थी उस टीम ने कैरव को सकुशल बरामद किया, उनके परिजनों से सकुशल कैरव की बात कराई। परिजनों ने हमें अनुरोध किया कि कैरव लगभग 13 दिन से घर में नहीं है तो उनको कहीं थाना या पुलिस ऑफिस ना ले जाकर सबसे पहले उनको परिजनों से मिलाया जाए और इसीलिए जमशेदपुर पुलिस की टीम के द्वारा उनको सबसे पहले उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। वो एकदम सकुशल है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि किसी भी तरह की मारपीट या अब्यूजिव बिहेवियर उनके साथ नहीं किया गया, किसी भी तरह का टॉर्चर उनके द्वारा नहीं किया गया है। अपहरणकर्ता कौन है इसकी पहचान
अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। हम लोग उस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, जल्दी ही हम लोग को उस पर सफलता मिल पाएगी। अपहृत कैरव गांधी मानसिक रूप से बिल्कुल अभी स्वस्थ है, वो बात भी कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में उस ट्रॉमा को वो भूल भी जाएंगे। साथ ही साथ अब हम लोगों का जो इसमें चैलेंज है वो सभी अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी है। उसके लिए लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। जो भी इनपुट जनरेट हुई है, जो भी हमें परिजनों से सूचना मिली है, कैरव से सूचना मिली है, उसके आधार पर इस पर काम चल रहा है। क्या बताया